करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज बदबू, जो कि एक मिस्ट्री से भरी वेब सीरीज है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक शादी का घर देखते हैं, जहाँ आज इंदु की शादी होती है और सब लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर इंदु के चाचा आते हैं और वो इंदु के पापा से बताते हैं कि जिस लड़के के साथ इंदु की शादी होने वाली थी वो किसी लड़की के साथ भाग गया है। अब वो लड़की कौन है उसका हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद ये सब जाकर इंदु को सब बताते हैं और इंदु शॉक हो जाती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज इंदु की दोबारा शादी की तैयारियां चल रही थी और यहाँ पर इंदु की माँ कहती हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं शादी में भी पिछली बार की तरह कोई दिक्कत ना आ जाए। यह सुनकर इंदु की दादी उसे डांटती है कि शादी के घर में ऐसी बातें नहीं करते। फिर सीन चेंज होता है लड़के वाले यानी आनंद के घर पर, जिसे इंदु की शादी होने वाली थी। और यहाँ हम आनंद की कजन को देखते हैं जिसने अपना हाथ काट लिया था और आनंद की माँ उस पर चिल्ला रही थी कि इस पागल लड़की को अंदर ले जाओ और खुला मत छोड़ना। असल में इस लड़की का नाम पद्मा होता है, जिसका मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए घर में उसे कैद करके रखा जाता है। साथ ही आनंद की माँ पद्मा की माँ से कहती है कि इसे बाहर बिल्कुल भी मत आने देना, क्योंकि अगर इसकी वजह से मेरे बेटे की शादी रुकी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद पद्मा को आनंद की चाची अंदर ले जाती है। फिर आनंद की माँ आनंद के छोटे भाई आर्या और उसकी बहन स्नेहा से कहती है कि जाओ शादी का सारा शगुन लेकर लड़की वालों को दे आओ। फिर सीन चेंज होता है इंदु पर, जहाँ इंदु की शादी को लेकर उसके पापा काफी एक्साइटेड थे। और यहाँ इंदु कहती है कि अगर इन लोगों को पता चलेगा कि मेरी पिछली शादी क्यों कैंसिल हुई थी तो क्या होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इंदु के मंगेतर के साथ कोई और लड़की नहीं बल्कि इंदु की बहन ही भागी थी। तब उनके घर पर आर्य और स्नेहा शगुन लेकर आ जाते हैं और इंदु का परिवार उन्हीं के साथ बिजी हो जाता है। इधर हम आनंद के घर में एक नौकर को देखते हैं जो आनंद के लिए सिगरेट लेकर जाता है, यानी कि आनंद को सुट्टा मारने की काफी आदत है। हालांकि हमें अभी तक आनंद का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर इस साइड जैसे स्नेहा और आर्या इंदु के घर से जाते हैं, तभी एक नौकर आकर इंदु के पापा को बताता है कि मालिक एक गड़बड़ है। और जब इंदु के पापा अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि शगुन में आए कटहल को किसी ने सुई धागे से सिला हुआ था और जब उस कटहल को काटा जाता है तो उसमें से एक पत्ता निकलता है। ये सब देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो शगुन है। इसलिए ये बात इंदु के पापा आनंद की माँ को फोन पर बताते हैं और वो कहती हैं कि गलती से आ गया होगा, क्या पता किसी बच्चे ने मजाक में किया हो। ये सुनते ही इंदु के पापा की जान में जान आती है और वो अपने नौकर से कहते हैं कि इस कटहल के बारे में इंदु को मत बताना और जाओ इसे चुपचाप फेंकाओ। पर ये सब इंदु बाहर से सुन रही थी। इधर अब आनंद की माँ सारे नौकरों को इकट्ठा करती है। तब आर्या पूछता है कि क्या हुआ, तो उसकी माँ कहती है कि शगुन में गए कटहल को किसी ने पत्ता रखकर सिला हुआ था, यानी कोई इस शादी को रोकना चाहता है। और ये सोचते ही आनंद की माँ पद्मा के पास चली जाती है, क्योंकि सुई से ही पद्मा के हाथ से खून निकला था और वो जाकर पद्मा को मारने लगती है कि ये लड़की शादी तुड़वा कर ही मानेगी। पर आर्या कहता है कि माँ ये सुई बहुत छोटी है, इसलिए इससे कटहल तो नहीं सिला जा सकता और वो इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। इधर इंदु के घर का नौकर जब उस कटहल को फेंकने जा रहा होता है, तब इंदु से रोककर कटहल से पत्ता निकाल लेती है और फिर वो अपनी दादी के पास ले जाकर पूछती है कि दादी ये काहे का पत्ता है। और पत्ते को देखते ही उसकी दादी इंदु पर भड़कने लगती है कि ये धतूरे का पत्ता है जिसमें जहर होता है। इस पत्ते को होने वाली दुल्हन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जल्दी से इसे फेंक दो। तब इंदु सोचने लगती है कि ये सब मेरी शादी में ही क्यों हो रहा है। फिर हमें भानु को दिखाते हैं जो अब इंदु की शादी में अपने पति के साथ ही आ रही होती है। और यहाँ भानु का पति संजय कहता है कि प्रॉमिस करो तुम इंदु की शादी में कोई भी दिक्कतें पैदा नहीं करोगी। और भानु भी मजाक में इस बात को टाल देती है। अब आनंद के घर में जब सब लोग शादी के लिए निकल रहे होते हैं, तब आर्या अपनी चाची के पास आता है और कहता है कि आप नहीं चल रही। जिस पर उसकी चाची कहती है कि नहीं, हम और पद्मा यहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर शादी में कोई भी दिक्कत आएगी ना तो सब लोग पद्मा को ही कसूरवार ठहराएंगे। तब आर्या पूछता है कि वैसे घर में कोई आया था क्या। और चाची कहती है कि क्या तुम वैष्णवी के बारे में पूछ रहे हो। और वैष्णवी का नाम सुनकर आर्या वहां से जाने लगता है कि उसका नाम मत लो। फिर चाची कहती है कि तुम उसे अभी तक नहीं भूले ना, और आर्या चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर हम भानु को देखते हैं जो अब संजय के साथ इंदु की शादी में आ जाती है और फिर अपने मम्मी पापा से ऐसे मिलती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और संजय वहाँ किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर हम स्नेहा के पति बाजीराव को देखते हैं जो एक बस में चढ़ता है और एक औरत को छेड़ देता है
जिसकी वजह से उसे बस से फेंक दिया जाता है। इसके बाद घर में स्नेहा से उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि मुझे तो उसी पर शक है कि कहीं इन सब के पीछे वही तो नहीं है। और पीछे से बाजीराव आ जाता है। फिर हमें यह पता चलता है कि बाजीराव अपने ससुराल में ही रहता है, क्योंकि उसका कहना था कि जब तक ये लोग स्नेहा के हिस्से की जमीन नहीं दे देते तब तक मैं यहीं रहूंगा। इसके बाद हम आनंद को देखते हैं, जिससे आर्या मिलने आता है और वो आनंद से पूछता है कि इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो, किस बात का स्ट्रेस है। तो आनंद कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि ये शादी भी कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि पिछली 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। यानी कि इसी वजह से दोस्तों आनंद की माँ शादी में कोई भी गलती करने से बच रही थी कि कहीं ये शादी भी कैंसिल ना हो जाए। पर आर्या कहता है कि इस बार शादी नहीं रुकेगी और हम पद्मा दीदी को भी इससे बाहर ही रखेंगे। और यहाँ पता चलता है कि जब भी आनंद की शादी होने वाली होती थी तो पद्मा ऐसे अजीब व्यवहार करने लगती थी। तब आनंद कहता है कि वो तो हम दोनों की शादी में ही टांग अड़ाती है। पर आर्या पूछता है कि फिर मेरी शादी इतने आराम से कैसे हो गई, जिस पर आनंद कहता है क्योंकि वो उस टाइम पर अपने ससुराल में थी इसलिए। ये कहकर वो आर्या का मजाक भी बना देता है कि शादी के बाद भी तेरी बीवी कौन सा तेरे साथ है। ये सुनते ही आर्या भड़क जाता है कि वैष्णवी का नाम मत लो, और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम इंदु को देखते हैं, जिसके पास भानु मिलने आती है और उसे शादी में देखकर इंदु शॉक हो जाती है कि कहीं ये पिछली शादी के कांड के बारे में आनंद को ना बता दे। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अब आनंद शादी के मंडप में बैठा होता है और वहाँ इंदु के चाचा कर बताते हैं कि इंदु कहीं भी नहीं मिल रही है और सब लोग इंदु को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर हम पद्मा को देखते हैं, जो अपनी माँ से कहती है कि उस लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए और वो आनंद की बीवी की ही बात कर रही थी। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि इस घर में कई सारे राज छुपे हैं। फिर हम शादी के मंडप को देखते हैं, जहाँ बिंदु मिल गई होती है और अब शादी शुरू हो जाती है। फिर जब आनंद इंदु को मंगलसूत्र बांध रहा होता है तब इंदु संजय को ही घूरे जा रही थी और आनंद को भी ये देखकर कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद जब सब लोग फोटो खिंचा रहे थे तब आनंद आर्या से कहता है कि इंदु इस लड़के को देख रही थी, जिस पर आर्या कहता है कि वो तो इंदु की बहन भानु का पति है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ आर्या इंदु को ढूंढ रहा था और वो एक स्टोर में बंद मिलती है। तब इंदु बताती है कि किसी ने मुझसे बात करने के लिए मुझे मैसेज भेजा था और जब मैं यहाँ आई तो किसी ने बाहर से गेट बंद कर दिया और मैं यहाँ लॉक हो गई। तब इंदु पूछती है कि वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, और इसका जवाब आर्या नहीं देता। तब ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ भानु जानबूझकर इंदु के साथ संजय को खड़ा कर देती है और फोटो खिंचाती है। यह देखकर इंदु को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर इस साइड शादी से बाजीराव और स्नेहा घर आ जाते हैं और बाजीराव जाकर पद्मा को गंदी नजर से देखने लगता है। तब पद्मा की बेटी दरवाजा बंद कर देती है। अब शादी के बाद जब इंदु अपने घर में ही होती है तब उसे किसी लेडी की परछाई दिखती है और वो जाकर उस जगह को देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर उसके पीछे पीछे आर्या आ जाता है। तब इंदु आर्या को बताती है कि मैंने किसी की परछाई देखी थी। तब इंदु के पैर में एक सुई घुस जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने वो सुई जानबूझकर फेंकी हो, और इंदु सोचती है कि वो कटहल इसी से तो नहीं सिला गया था। वहीं आर्या को भी पीछे के गेट का ताला टूटा हुआ दिखता है और वो सोचता है कि ऐसे ताला कौन तोड़ सकता है। अब अगली सुबह आनंद की माँ घर के सभी लोगों को कहती है कि हमारे घर में जल्दी नई बहू आने वाली है, इसलिए घर के पुराने राज उसे पता नहीं चलने चाहिए। फिर इस साइड इंदु की माँ उसके पापा से पूछती है कि ये शादी का कार्ड भानु को किसने भेजा, पर इंदु के पापा कहते हैं कि मैंने भानु को कोई कार्ड नहीं भेजा था और इस कार्ड में लिखावट भी मेरी नहीं है। इंदु भी ये सब बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद इंदु को उसके चाचा कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट आया है, और इंदु देखती है तो उसमें से एक सुई निकलती है और जब वो उसे सूंघती है तो उसमें से कटहल की स्मेल आ रही थी, यानी कि जिसने भी ये कटहल को सिला था उसी ने ये भेजा है। ये जानकर इंदु को कंफर्म हो जाता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है। इसके बाद इंदु जब अपने रूम में तैयार हो रही थी तभी उससे मिलने संजय आता है, जिसे इंदु कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, पर संजय कहता है कि भानु तुमसे नफरत करती है, इसलिए उससे बच के रहना, और साथ ही वो इंदु से कहता है कि मैं तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ। तभी एकदम से कमरे में आर्या आ जाता है और वो दोनों को साथ में देख लेता है और फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से चला भी जाता है। लेकिन अब आर्या के मन में भी इंदु को लेकर शक आ गया था। तब नीचे भानु संजय को ढूंढ रही थी और आर्या कहता है कि वो तो इंदु के साथ कमरे में अकेला है। ये सुनते ही भानु तुरंत इंदु के पास जाती है और संजय को देखकर इंदु पर भड़कने लगती है कि जो भी चीज मुझे प्यारी होती है वो सब तुम मुझसे छीन लेती हो। इसलिए वो कहती है कि अगर मैं खुश ना रही तो यहाँ कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ये कहकर वो चली जाती है और यहाँ इंदु भी सोचने लगती है कि कहीं इन सब के पीछे भानु का ही हाथ तो नहीं है। फिर आनंद के पास अब आर्या आता है और कहता है कि हमारे घर जाने का मुहूर्त आ चुका है
और फिर ये सब आनंद के घर जाने लगते हैं। अब घर पहुंचने के बाद इंदु का काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर सिंदूर के पानी में पैर रखने वाली रस्म भी की जाती है। तो जैसे इंदु उस पानी में पैर डालती है तब उसका घाव जलने लगता है और खिड़की से पद्मा चिल्लाने लगती है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम पद्मा को उसके ससुराल में देखते हैं जहाँ वो उबलते दूध को देखकर डर रही थी और शायद यहीं से पद्मा का दिमागी संतुलन हिल गया था। फिर जैसे ही पद्मा अपने ससुराल से भागने लगती है तो बाहर आर्या और आनंद आ जाते हैं और आनंद कहता है कि क्या तू उस घर में दोबारा वापस आएगी और वहाँ तेरे साथ क्या होगा सब जानती है ना। यहीं पर सीन चेंज होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ स्नेहा इंदु के पैर में दवाई लगा रही होती है कि मेरी गलती के कारण आपके घाव जलने लगे। और बातों बातों में इंदु पूछती है कि क्या आपके भैया गुस्से में ही रहते हैं। तब स्नेहा को एक इंसिडेंट याद आता है जहां आनंद वैष्णवी को खूब डांट रहा था कि तेरी वजह से मेरे भाई की आंखों में आंसू आए और वो गुस्से में वैष्णवी को घर से निकाल देता है। फिर इंदु स्नेहा से पूछती है कि वो औरत कौन थी जो चिल्ला रही थी कि यहाँ से चली जाओ, जिस पर स्नेहा के होश उड़ जाते हैं कि अब वो क्या बताए। लेकिन फिर भी स्नेहा इंदु को बताती है कि वो मेरी चाची की बेटी है जो बचपन से ही मेंटल है, इसलिए वो हमेशा ऐसी बहकी बहकी बातें करती है। तभी इन दोनों को पद्मा की आवाज आती है और स्नेहा उसे देखने चली जाती है। इसके बाद हम सब लोगों को पद्मा के रूम में देखते हैं जहाँ आनंद और उसकी माँ पद्मा पर चिल्ला रहे थे कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा जो नई बहू के सामने नहीं आनी चाहिए। और स्नेहा भी वहाँ आ जाती है कि इसकी आवाज इंदु के कमरे तक आ रही है। अब इंदु भी उस आवाज के पीछे पीछे पद्मा के कमरे तक आ जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। जहाँ आर्या कहता है कि पद्मा को हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं जो कि घर के पीछे है, इसलिए किसी को इसका रोना भी सुनाई नहीं देगा। तब स्नेहा कहती है कि वो तो पद्मा के बारे में पूछ भी रही थी, जिस पर आनंद की माँ कहती है कि वो तो अभी अभी आई है और सवाल भी पूछने शुरू कर दिए, इसलिए वो पद्मा को इंदु की नजरों से दूर रखने का इंतजाम कर देते हैं। जिसको बाहर से इंदु सुनकर सोचने लगती है कि आखिर वजह क्या है। और इंदु को ये सारी बातें सुनता हुआ बाजीराव देख रहा था पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। इसके बाद इंदु वहाँ की नौकरानी लोकी से कहकर वो सिंदूर वाला पानी मंगवाती है और जब वो उसमें हाथ डालती है तो पता चलता है कि उसमें तो लाल मिर्ची मिलाई गई है। इसी वजह से इंदु के घाव इतना ज्यादा जल रहे थे। तब लोकी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ये सब किसने किया है मैं आपको पता करके बताती हूँ। फिर जैसे ही लोकी के हाथों में वही सिंदूर का पानी आर्या की माँ देखती है तो उससे पूछती है कि ये लेकर कहाँ गई थी। तो लोकी कहती है कि इंदु ने मंगवाया था और कहा है कि इस पानी में कुछ मिला है। ये सुनते ही उसकी माँ आर्या पर जाती है और कहने लगती है कि ये नई बहू कुछ ज्यादा ही तहकीकात कर रही है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो। तभी इंदु के फोन पर एक मैसेज आता है और वो संजय की वॉइस थी जिसमें संजय कहता है कि भानु अब और भी ज्यादा पागल होती जा रही है, जो बात बात पर लड़ती है और कहती है कि मैं आनंद को पिछली शादी के कांड के बारे में बता दूंगी। ये सुनकर इंदु टेंशन में आ जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो आर्या पीछे खड़ा था। तब आर्या कहता है कि भाभी आप ज्यादा तहकीकात ना करिए, क्योंकि आप जो भी करती हैं सब मेरी माँ को पता चल जाता है, क्योंकि वो आपसे भी बड़ी डिटेक्टिव है। जिस पर इंदु कहती है तो उन्हें पता चल गया कि उस सिंदूर के पानी में लाल मिर्ची मिली थी। और ये सुनकर आर्या चौंक जाता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी आर्या को आनंद अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इसमें कौन हो सकता है। तो बातों बातों में आर्या कहता है कि वो भानु का पति संजय और भाभी के बीच शायद कुछ चल रहा है, इसी कारण से भानु आपसे मिलकर बात करना चाहती है। ये सुनते ही आनंद गुस्से में तिलमिला जाता है कि कहीं मेरा हाल भी तेरी तरह ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब आर्या कहता है कि पहले आप भानु से मिलिए कि वो कहती क्या है, तब तक मैं भाभी पर नजर रखता हूँ। अब हम इंदु को देखते हैं जिसे उसकी सास आज से पूजा करने का जिम्मा सौंप देती है और कहती है कि अब से इस घर की बातें तुम्हारे मायके में पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वो कहती है कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए तुम अपने पति को अपना चेहरा मत दिखाना और तुम्हारे साथ आज स्नेहा सोएगी। तब जैसे ही इंदु बाहर आती है तो आनंद उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है क्या, और इंदु भी कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। और बातों बातों में आनंद पूछता है कि तुम्हारी बहन के पति का नाम क्या है, जिस पर इंदु कहती है कि संजय नाम है उसका। ये सुनकर आनंद को और भी गुस्सा आ जाता है कि कितना एटीट्यूड दिखाकर गई है। अब जब स्नेहा रात को इंदु के साथ सो रही थी तो बार बार बाजीराव स्नेहा को कॉल करके अपने रूम में बुलाता है, पर स्नेहा फोन साइड में रखकर सो जाती है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बाजीराव अपनी बीवी को इसी रूम में सोने के लिए कहता है, क्योंकि बाजीराव की एक गंदी आदत थी कि वो हर रात को किसी दूसरी औरत को इमेजिन करके अपनी वाइफ के साथ सोता था। इसके बाद हम आर्या और आनंद को देखते हैं जहाँ आनंद ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है और आर्या अपने रूम में। फिर जैसे सब लोग सो जाते हैं इंदु जाग जाती है
और चुपके से पद्मा के पास स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वो इंदु को देखते ही चिल्लाने लगती है और अपने बॉडी पार्ट्स को छुपाती है। ये देखकर इंदु को बहुत अजीब लगता है कि पद्मा ऐसा क्यों कर रही है। तभी स्नेहा की चिल्लाने की आवाज आती है और जब इंदु भागकर नीचे आती है तो उसे एक औरत की परछाई वहाँ से जाती हुई दिखती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जिसके पास एक डिलीवरी बॉय आता है और वो उसे एक बॉक्स देता है, और जब वो औरत उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से वही धतूरे का पत्ता निकलता है। इसके बाद अब हम इंदु को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता और अब सब लोग स्नेहा के पास आ चुके थे। वहाँ स्नेहा बताती है कि किसी ने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश करी और उस समय मेरे बगल में भाभी भी नहीं थी। ये सुनते ही गुस्से में आनंद इंदु को ढूंढने लगता है और इंदु बाहर से आती हुई दिखती है। तब आनंद कहता है कि बाहर क्यों गई थी, जिस पर इंदु कहती है कि बाहर से कोई अंदर आया था इसलिए उसे देखने गई थी। ये सुनकर आर्या कहता है कि बाहर से कोई कैसे आएगा क्योंकि सारे दरवाजे मैंने खुद बंद किए थे। तब आनंद इंदु से कहता है कि उस संजय से मिलकर आ रही हो क्या, जो ये बहाने बना रही हो। और इंदु भी कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, तुम चाहे मानो या ना मानो। वहीं आर्या भी कहता है कि आप तो अपने रूम में थी नहीं, तो आपने उसे देखा कैसे। तब यहाँ पर बाजीराव आता है और कहता है कि कोई भारी आदमी ही आया होगा, और वो ये अनुमान लगाता है कि शायद कातिल इंदु को मारने आया हो और अंधेरे में उसने स्नेहा को पकड़ लिया हो। इसके बाद ये तीनों अकेले में जाते हैं, जहाँ आर्या कहता है कि बाहर से किसी के आने के कोई निशान नहीं है। तब आनंद कहता है कि वो कहानी बना रही है, जरूर संजय से मिलने गई होगी। इस पर बाजीराव कहता है तो स्नेहा पर हमला किसने किया, जरूर इंदु को कोई मारने आया होगा। आर्या कहता है कि आप इतना श्योर कैसे हैं। तो बाजीराव कहता है कि मैं स्नेहा को अपने रूम में बुलाने आया था, तो मैंने खिड़की से देखा कि वहाँ स्नेहा या इंदु में से एक लेडी सो रही थी, तो मुझे लगा वो इंदु होगी और स्नेहा मेरे रूम में चली गई होगी। और क्या पता कातिल को भी यही लगा हो कि ये स्नेहा नहीं बल्कि इंदु है। जिसके बाद इन सबको भी यकीन हो जाता है कि हाँ, शायद बाहर से कोई आया होगा। फिर अगली सुबह इंदु बार बार यही सोच रही होती है कि ये सब भानु कर सकती है क्या। तभी उस पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो बातों बातों में बताती है कि इस भानु ने नाक में दम कर रखा है, जो कल ही अपने पति से लड़कर कहीं चली गई थी। ये सुनते इंदु का शक यकीन में बदल जाता है कि ये भानु ही रही होगी जो कल मेरे घर में घुस आई, और वो सोचने लगती है कि रात के समय भानु के लिए दरवाजा किसने खोला होगा। इसके बाद इंदु आर्या से मिलती है और पूछती है कि कल रात जो ड्राइंग रूम में लाइट जली हुई थी वहाँ कौन था। और ये सुनकर आर्या चुपचाप आनंद के पास आता है और बताता है कि कल रात को जो हुआ उसी बारे में भाभी से बात करके आया हूँ। फिर हमें आर्या और इंदु की बात दिखाते हैं, जहाँ इंदु आर्या से कहती है कि किसी ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर आने में मदद की है, जिसने स्नेहा का गला दबाया। और वो बताती है कि कल मैं पद्मा से मिलने ही गई थी, तब मैंने उस औरत की परछाई देखी और उसके पीछे घर से बाहर गई थी। ये सब सुनकर आनंद आर्या पर भड़क जाता है कि तू मुझसे सवाल पूछने आया है और तू उस इंदु की बात पर विश्वास मत कर। पर आर्या कहता है कि भाभी नहीं जानती थी कि आप ड्राइंग रूम में सोए हो, इसीलिए वो कहानी तो नहीं बना रही हैं। ये सुनकर आनंद वहाँ से चला जाता है। अब इस साइड किचन में जब लोकी और इंदु सब्जी काट रही होती हैं, तो बातों बातों में लोकी के मुंह से वैष्णवी का नाम निकल जाता है और यहाँ इंदु को पता चलता है कि वैष्णवी आर्या की बीवी थी। तब डर के मारे लोकी कहती है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आप किसी को भी मत बताना। और इंदु से पूछती है कि ये बताओ अब वो कहाँ है। तो लोकी कहती है कि घर वालों ने उसे 1 महीने पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि कहते हैं कि उसका किसी लड़के से चक्कर था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी वहाँ पर आर्या की चाची आती हैं और कहते हैं कि लोकी जाओ साहब को खाना दे दो, उन्हें दुकान जाना है। और यहाँ इंदु को लोकी बताती है कि हमारी एक पुरानी किताबों की दुकान भी है जो चलती नहीं है। ये सब जानने के बाद इंदु वहाँ से अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे आकर बाजीराव मिलता है और कहता है कि तुम तहकीकात अच्छी कर रही हो, क्यों ना हम हाथ मिला लें और स्नेहा पर हमला करने वाले का पता लगाएं। लेकिन इंदु वहाँ से चुपचाप चली जाती है और उसी समय वहाँ पर इंदु को शादी में मिले गिफ्ट भी आ जाते हैं, जिसमें से एक आदमी को एक लेटर मिलता है और वो ले जाकर आनंद को दे देता है। अब उस लेटर में लिखा था कि आज रात जब लड़की वाले उस बस में तुम्हारे घर आएंगे तब तुम मुझसे मिलने उसी बस में आना, और नाम लिखा था भानु, यानी कि आज भानु आनंद को सच्चाई बताने वाली है। इसके बाद अब सुहागरात का मुहूर्त निकल आता है और आर्या उनके बेड को सजा देता है। फिर रात के समय इंदु के परिवार वाले भी बस से पूजा के लिए आनंद के घर आ जाते हैं। तब वहाँ इंदु अपनी मम्मी से पूछती है कि वो भानु भी आई है क्या, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, उस रात के तमाशे के बाद वो अब घर पर ही रुकी है और उसके साथ संजय है। अब जब आनंद और इंदु पूजा में बैठे होते हैं तब आनंद पर बार बार किसी का कॉल आता है
और वो कॉल उठाने के बहाने बस में चला जाता है भानु से मिलने। लेकिन बस में भानु तो होती ही नहीं, पर वहाँ इंदु और संजय की शादी का कार्ड पड़ा होता है। और ये देखकर आनंद गुस्से में इंदु के पास आता है, जो कि अब कमरे में बैठी हुई थी, और फिर वो कार्ड फेंक कर कहता है कि तुम भी वैष्णवी की तरह ही निकली। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रूम में आर्या आता है और कार्ड को पढ़ता है, तो वो कहता है कि ये तो वैष्णवी की राइटिंग है। और यहाँ में पता चलता है कि जिस औरत ने वो धतूरे का पत्ता कोरियर से मंगवाया था वो वैष्णवी थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पुलिस वाले एक रूम की तहकीकात करते हैं, जहाँ पर एक औरत ने सुसाइड किया हुआ था। इसके बाद हम इंदु को देखते हैं, जो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि भानु को जो मेरी शादी का कार्ड दिया गया था उसकी फोटो खींचकर भेजो। तब जैसे ही उसकी माँ फोटो भेजती है तो आर्या कहता है कि फोटो वाले कार्ड पे और हमारे कार्ड पे हैंडराइटिंग सेम है, यानी कि इन सब के पीछे वैष्णवी है। तब इंदु कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर आर्या कहता है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसकी गलती की वजह से मैंने उसे घर से निकाला था और अब वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। इंदु भी कहती है कि वो मुझे क्यों परेशान कर रही है, जब दुश्मनी तुमसे है तो, इसलिए तुम मुझे उसका पता दो, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। लेकिन आर्या कहता है कि उस औरत से दूर ही रहो तो अच्छा है, और ये कहकर वो अपने आप को कोसने लगता है कि मेरी वजह से आपको झेलना पड़ रहा है, और इंदु उसे संभालती है। लेकिन पीछे से ये सब आनंद देख लेता है और गलत भी समझ लेता है। अब हम पद्मा को देखते हैं, जो कि कॉकरोच पकड़ रही थी। तभी वो एकदम से कहती है कि असली खेल तो इस घर में अब शुरू होगा। इसके बाद आर्या से उसकी माँ कहती है कि किसी भी हाल में इंदु को वैष्णवी का एड्रेस नहीं मिलना चाहिए, और हो सकता है कि इंदु को भी कोई भड़का रहा हो। तब लोकी इंदु के पास आती है और कहती है कि अगर आपको वैष्णवी का एड्रेस चाहिए तो आर्या के रूम से मिल सकता है। और इंदु आर्या के रूम में घुसकर डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है। तभी बाहर से आर्या की माँ आ जाती है, जो कि लोकी को डांट कर अपने साथ ले जाती है और आर्या के कमरे में कुंडी भी लगा देती है कि इसका कमरा ना खोला करो। फिर जैसे इंदु को वैष्णवी का एड्रेस मिलता है तो लोकी जल्दी से आकर कमरे की कुंडी खोल देती है और इंदु चुपचाप रूम से निकल आती है। अब एड्रेस मिलने के बाद इंदु वहाँ से उसी एड्रेस पर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है, जो कि वैष्णवी थी, और वो इंदु से कहती है द डेविल्स ट्रम्पेट इज द एंजल्स ट्रम्पेट। तब ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैडम चलिए, और इंदु देखती है कि वैष्णवी तो गायब है। लेकिन अब इंदु बार बार वैष्णवी के बारे में सोचने लगती है। फिर हम आनंद को देखते हैं, जो पद्मा के पास आता है और कहता है कि तेरी बद्दुआ बेकार नहीं गई, इसलिए हमारे घर के हाल बिगड़ रहे हैं। यानी कि इन सब ने पद्मा के साथ जरूर कोई कांड किया था, इसीलिए पद्मा का दिमागी संतुलन हिल गया था। उसी समय वहाँ पर आर्या आता है और वो आनंद से कहता है कि भाभी कहीं भी नहीं मिल रही, कहीं तुमने उन्हें वैष्णवी का एड्रेस तो नहीं दे दिया। जिस पर आनंद कहता है तुझे इंदु के बारे में ज्यादा पता होगा कि वो कहाँ गई होगी, क्योंकि अब तो तू उसकी ज्यादा क्लोज आ गया है। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पद्मा आर्या से कहती है कि वैष्णवी अपना बदला लेने जरूर आएगी। इधर हम इंदु को देखते हैं, जो वैष्णवी के एड्रेस पर पहुँच जाती है, पर वहाँ तो ताला लगा था और पड़ोस वाली बताती हैं कि वो तो यहाँ से कब के जा चुके हैं और अब कहाँ रहते हैं पता नहीं। इसके बाद अब आनंद की माँ इंदु के बारे में सोचने लगती है कि वो गई कहाँ होगी, और वो लोकी से आनंद को बुलाने के लिए कहती है, पर लोकी कहती है कि वो तो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। तब हम आनंद को देखते हैं, जिससे भानु मिलने आई थी, और वो कहती है कि इंदु और संजय की शादी नहीं हुई थी। इस पर आनंद पूछता है तो तुमने मुझे उनकी शादी का कार्ड क्यों भेजा था, लेकिन भानु कहती है कि मैंने कोई कार्ड नहीं भेजा। तभी आर्या कहता है कि वो हैंडराइटिंग वैष्णवी की थी, लेकिन आनंद उसकी नहीं सुनता। तब भानु कहती है कि मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि इंदु को कह देना मेरे पति से दूर रहे तो अच्छा होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आर्या भानु को रोकता है और कहता है कि ये बताओ परसों की रात तुम यहाँ आई थी। तो भानु कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों आऊंगी, मैं और संजय तो अपने घर पर ही थे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सब बात आनंद अपनी माँ से बताता है कि इंदु की शादी नहीं हुई थी, हम सबको गलतफहमी हो गई थी। तभी आर्या भी कहता है कि उस रात भानु नहीं आई थी, तो आपके कमरे में गया कौन था। ये सुनकर सब लोग सोचने लगते हैं कि कौन आया होगा। फिर हम पद्मा और उसकी बेटी को देखते हैं, जहाँ उसकी बेटी कहती है कि वो इंदु आंटी काफी अच्छी हैं, लेकिन पद्मा कहती है कि अच्छे लोग इस घर में मारे जाते हैं। अब रात के समय आनंद के घर में पुलिस वाले आते हैं और पीछे पीछे इंदु भी आ जाती है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि वैष्णवी ने कल रात सुसाइड किया है और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। ये सब सुनने के बाद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में आर्या के चाचा और चाची वैष्णवी की बॉडी देखने जाते हैं, पर आर्या अंदर नहीं जाता और आर्या के चाचा चाची अंदर जाकर खूब रोते हैं। इधर हम लोकी को देखते हैं, जो वैष्णवी के जाने पर खूब रो रही थी, और ये देखकर आनंद की माँ कहती है कि उसके जाने से हम तो नहीं रोए,
लेकिन तुझे बड़ा दुख हो रहा है। और वो गुस्से में लोकी को घर से निकाल देती हैं। फिर यहाँ इंदु आर्या से कहती है कि आखिरी बार तो वैष्णवी को देख लो, लेकिन आर्या कहता है नहीं, मैं वैष्णवी से प्यार करता था और उसने मुझे धोखा दे दिया और अब इस नफरत के साथ मैं उसे नहीं देखना चाहता। तब इंदु कहती है कि अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफरत थी तो उसके कपड़े अपनी अलमारी में क्यों रखे हैं। और आर्या समझ जाता है कि इसने मेरी अलमारी खोली है। फिर इंदु कहती है कि वैष्णवी की मौत की वजह सुसाइड तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत कभी अपनी जान नहीं लेती, कहीं उसका बच्चा भी ना मारा जाए। इसके बाद हम आर्या के चाचा चाची और पद्मा को देखते हैं, जो वैष्णवी के जाने से काफी ज्यादा दुखी थे, जैसे कि वो उनकी कुछ लगती थी। और यहाँ पद्मा के पिता कहते हैं कि वैष्णवी के लिए अपने आंसू ना बहाओ, वरना ये लोग हमें अपना दुश्मन समझ लेंगे। इसके बाद अब इंदु के पास आकर आनंद की माँ खूब भड़कती है कि ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ अपनी मर्जी से आना जाना करती रहोगी। और यहाँ वैष्णवी के नाम पर दोनों के बीच बहस हो जाती है, जहाँ उसकी सास कहती है कि वैष्णवी ने पहले आर्या की जिंदगी बर्बाद की और अब आनंद की भी करने लग गई, लेकिन इंदु कहती है कि आर्या ने उसे घर से निकाला था तो वो मुझे क्यों मारना चाहेगी। तब बाजीराव आकर बताता है कि वैष्णवी को घर से निकालने वाला आर्या नहीं बल्कि आनंद था, इसी वजह से वो आनंद की बीवी को मारना चाहती है। बाजीराव साथ में ये भी कहता है कि जब वैष्णवी अपना बदला नहीं ले पाई तो उसने फांसी लगा ली, लेकिन इंदु ये मानने से ही मना कर देती है कि ये सुसाइड है। फिर इंदु बाजीराव से आर्या और वैष्णवी की लड़ाई की असली वजह पूछती है, पर बाजीराव कहता है कि तुम तो मेरी टीम में नहीं हो तो मैं तुम्हें सच क्यों बताऊं। इसके बाद इंदु को याद आती है वैष्णवी की और वो फोन में वही सर्च करती है डेविल स्टम्फेड वाली बात, और उसे उसमें धतूरे की फोटो दिखती है। तब इंदु सोचती है कि जब वैष्णवी परसों रात को मर गई थी तो वो कौन थी जो कल मेरे सामने खड़ी थी, और ये सोचकर इंदु सच बाहर निकालने की ठान लेती है। अब जब आनंद अपने रूम में आता है तो इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और बातों बातों में आनंद कहता है कि जाओ तुम अपने आर्या के पास, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इंदु भी घर से जाने लगती है सच्चाई पता लगाने, पर आनंद की माँ उसे रोकने लगती है। तब इंदु पूछती है कि आर्या कहाँ है, और उसकी माँ कहती है किताबों की दुकान में, और फिर इंदु आर्या से कहाँ में कहकर चली जाती है। इधर हम आर्या को देखते हैं जो वहाँ के एसआई से मिलने पुलिस स्टेशन आता है, और यहाँ किताबों की दुकान में इंदु आकर पूछती है कि धतूरे के बारे में कोई बुक होगी क्या। फिर यहाँ आर्या से वो एसआई मिलता है और पूछता है कि वैष्णवी ने घर छोड़ने के बाद तुमसे मिलने की कोशिश की थी क्या, जिस पर आर्या कहता है कि उसने भाई की शादी पर कॉल किया था जो मैंने उठाया नहीं, और फिर उसने एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा था कि मैं बच्चे और तुम्हारे दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। तब यहाँ पर आर्या पुलिस को बताता है कि वैष्णवी के बच्चे का बाप मैं नहीं था, क्योंकि वैष्णवी 2 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी और मैं और वो तो 4 महीने से फिजिकल नहीं हुए थे, इसलिए सबको यही लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं था। तभी एसआई पर कॉल आता है और वो बताता है कि आर्या का मर्डर हुआ है, जिसमें पहले उसे तकिया से सांस रोककर मारा गया और फिर उसे पंखे से लटका दिया गया। फिर एसआई कहता है कि पोस्टमार्टम में ये भी आया है कि वैष्णवी की बॉडी में धतूरे का जहर था, और ये सुनकर आर्या शॉक हो जाता है। इधर अब इंदु और लाइब्रेरियन बुक लेने ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक वर्कर के पास सुई नहीं थी, जो कहता है कि मैं अपना काम कैसे करूं, मेरी वाली सुई तो गायब है। और वहाँ इंदु दूसरे वर्कर के हाथ में देखती है कि ये तो वैसी ही सुई है जिससे कटहल सिला गया था। इसके बाद इंदु को वो धतूरे वाली किताब मिल जाती है। इधर एसआई आर्या से कहता है कि अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसलिए जब हम तुम्हें बुलाएं तो पूरा परिवार लेकर आ जाना। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में आर्या अपने परिवार वालों से कहता है कि वैष्णवी का मर्डर हुआ है, इसलिए जब पुलिस बुलाएगी सबको चलना होगा। इसके बाद जब इंदु लाइब्रेरी से घर जा रही होती है तो उसे फिर से वैष्णवी दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगती है। फिर थोड़ा आगे जाकर वैष्णवी गायब हो जाती है और इंदु वहीं पास वाले घर में जाकर पूछती है कि यहाँ कोई लंबी सी लड़की आई थी क्या, लेकिन वो कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं आया, और इंदु सोचने लगती है कि वैष्णवी कहाँ गई होगी। तब वैष्णवी का नाम सुनकर वो लेडी पूछती हैं कि आप वैष्णवी को कैसे जानती हैं। फिर वो लेडी इंदु को बताती हैं कि ये जगह एक लेडीज हॉस्टल है जहाँ वैष्णवी 2 महीने पहले रहने आई थी, और यहाँ पर उसे बुक शॉप का मालिक लेकर आया था। इधर अब आर्या की पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जिसे एसआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। वहीं पर आनंद की माँ वैष्णवी को गालियां देने लगती है, जिस पर उनकी चाची कहती है कि उस मरी हुई लड़की को गालियां मत दो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वैष्णवी को वही चाचा चाची लेकर आए थे, इसलिए वैष्णवी उनके ज्यादा क्लोज थी। इस साइड इंदु को वो लेडी बताती है कि वैष्णवी बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की थी जो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, और वहीं इंदु को वैष्णवी की फोटो भी मिलती है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में लाइन से घर वालों को एसआई बुलाना शुरू करता है, जिसमें पहली बारी आती है आनंद की। साथ ही आर्या स्नेहा से कहता है कि लोकी को भी फोन कर बुला लो, क्योंकि पुलिस वाले उसे भी जरूर बुलाएंगे।
इसके बाद एसआई आनंद से पूछते हैं कि तुमने वैष्णवी को घर छोड़ने से क्यों नहीं रोका, जिस पर आनंद कहता है कि मैंने ही अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसे घर से निकाला था, लेकिन उस औरत का किससे चक्कर चल रहा था ये आज तक पता नहीं चला। एसआई पूछता है कि वैष्णवी के अफेयर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वैष्णवी और आर्या झगड़ रहे थे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वहाँ आनंद आकर लड़ाई शांत करवाता है। फिर ऐसा ही आनंद की माँ से पूछते हैं कि आपने लड़ाई को शांत क्यों नहीं करवाया, लेकिन वो कहती है कि वो लड़ाई तो रोजाना होने लगी थी, और एक दिन जब आनंद ने कहा कि वैष्णवी की तबीयत खराब लग रही है, उसके लिए हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। फिर आर्या की चाची बताती है कि जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि वैष्णवी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद हम आर्या और वैष्णवी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ आर्या उसे खूब भला बुरा कहता है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी क्योंकि तुम किसी और का बच्चा मेरे सर मर रही हो। आप आर्या से ऐसा ही पूछते हैं कि तुम वैष्णवी पर शक क्यों करते थे, तो वो कहता है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड रह चुका था और वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वैष्णवी ने मुझसे शादी कर ली, इसलिए मेरा शक बना रहता था। तब ऐसा ही पूछता है कि तुम दोनों फिजिकल नहीं होते थे, इसकी वजह क्या थी, तो आर्या कहता है कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया था और अक्सर मैं बाहर रहता था, और अगर मैं वैष्णवी के पास भी जाता था तो वो मुझे अपने से दूर कर देती थी। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं समझ गया कि उसने मुझे धोखा दिया है। और ऐसा ही पूछते हैं कि उसका अफेयर किसके साथ था ये पता चला, जिसका आर्या जवाब नहीं देता, और बारी आती है बाजीराव की। तभी वहाँ पर इंदु भी पहुँच जाती है। फिर स्नेहा वहाँ कहती है कि लोकी का फोन नहीं लग रहा, हम पुलिस वालों को क्या कहेंगे, जिस पर इंदु कहती है कि वो तो मेरे घर है, क्योंकि आपने उसे निकाला तो मैंने उसे अपने घर भेज दिया था। इसके बाद इंदु आर्या को साइड में आकर बात करने के लिए कहती है, और ये सब आनंद बस देखता ही रह जाता है। तब इंदु आर्या से कहती है कि शादी के बाद से इतने सारे रहस्य हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कटहल से जहरीला पत्ता निकलता है तो घर के बाहर किसी की परछाई दिखती है, या फिर गिफ्ट में से सुई निकलती है। ये सब मुझे डराने के लिए किया जा रहा है या फिर बचाने के लिए समझ नहीं आ रहा। फिर इंदु कहती है कि यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री तो तुम हो, और यहाँ पता चलता है कि आर्या ने ही वैष्णवी को उस लेडी हॉस्टल में रहने की जगह दिलवाई थी। और इंदु कहती है कि जो बुक शॉप से सुई गायब हुई थी उससे ही तुमने कटहल सिलकर गिफ्ट में मुझे भेजा था। साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि भानु और इंदु के बीच गलतफहमी भी आर्या ही पैदा करवा रहा था। और अंत में इंदु कहती है कि वैष्णवी भी उसी धतूरे के जहर से मारी गई जो कटहल में निकला था, यानी कि इन सब का कोई न कोई कनेक्शन है। तब आर्या पूछता है कि तुम इन सब का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, और इंदु कहती है नहीं, मैं तो जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ आर्या कहता है कि सबूत दिखाओ कि मैंने ये सब किया है, और इंदु कहती है कि वो भी जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। इधर अब एसआई आर्या के सभी घर वालों को जाने के लिए कह देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि ये पूरा परिवार ही मिस्ट्री से भरा पड़ा है, जिसमें से एक भी बंदे के चेहरे पर कोई डर था ही नहीं। यहाँ आर्या और इंदु के बीच भी जंग छिड़ जाती है सच सामने लाने की। और जैसे ही ये सब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, इनके सामने एक कार आकर रुकती है, और कार में बैठे इंसान को देखकर इन सबके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, इस सीरीज के दूसरे सीजन में पता चलेगा कि आखिर परिवार के सारे रहस्य क्या हैं। आपको इससे अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी